जी अस्सलाम वालेकुम। ये पेज नंबर 31, टॉपिक डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम्स। अब सबसे बड़ा इशू आता है कि किसी भी चीज़ के अंदर डाटा को कैसे शो ऑफ करवाया जाए। तो कंप्यूटर में जो है डाटा तभी शो होगा सिर्फ 2 डिजिट्स में, 0 या 1, 1 या 0। उसको नहीं पता अल्फ़ाबेटिक्स में 9 क्या, ABC क्या है, न्यूमेरिक्स में नहीं पता कि 9 क्या है, 6 क्या, नहीं, उसको उसके कोडिंग से उसको पता है बस कंप्यूटर को। जैसे बाइनरी एनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स आर, इंटीजर्स को रेड से रिप्रेजेंट करते हैं और रियल नंबर को आर से। वो कहता है व्हेन वी स्टोर डाटा इन कंप्यूटर्स स्पेशली नंबर्स, यानी कोई नंबर जैसे 1 2 3, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड इन मेमोरी। अब सवाल ये है कि वो कहता है कि हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर, मतलब वो कैसे शो करेगा या दिखाएगा, किस में, कंप्यूटर की मेमोरी में रखेगा उस चीज़ को। इसकी एग्जांपल ये भी है कि आप किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं या फार्मेसी पे जाएं तो वो पहले इन्वेंट्री में चेक करके बता देते हैं कि मेडिसिन पड़ी है कि नहीं पड़ी। वो फिर शेल्फ नंबर भी लिखा होता है और रैक नंबर भी लिखा होता है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैक की 7 शेल्फ में या 8 शेल्फ में ये मेडिसिन पड़ी है। लेट्स explore how different sizes of integer value and stored in 1 2 and 4 bytes and how both positive and negative integers are handled। अच्छा, अब नॉर्मल डिजिट के लिए कंप्यूटर को इतना इशू नहीं होता 1 2 3 4 के लिए। जब आता है ना इंटीजर, यानी उसके साथ उसका साइन, यानी नेगेटिव साइन या प्लस साइन का कोई आता है उसके साथ, तो उसके लिए फिर एक आधी मेमोरी या बिट बाइट्स जो है ना वो अलहदा से उसके लिए बनानी पड़ती हैं। ये ऐसे ही समझें कि वो भी एक डिजिट ही शो होता है, प्लस का साइन हो जाए या माइनस का साइन, कोई एक मेमोरी उसकी स्पेस लेगा, यानी उसके लिए भी कोई ना कोई एक जगह रखनी पड़ेगी। बाइनरी एनकोडिंग कहलाएगा, यानी आपके पास कोई भी नंबर है उसको इनकोड करके ही रखा जाएगा, ठीक है। इनकोड और डी कोड, एनकोड से मुराद है मतलब वो उसको 1 2 3 0 और 1 की फॉर्म्स में रखेगा मेमोरी की अंदर। अब है होल नंबर एंड इंटीजर्स। पहला था बाइनरी, दूसरा अब आ गया होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आल्सो नो एज होल नंबर्स। अच्छा, वो भी होल नंबर ही होते हैं। आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन बोथ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। नॉलेज ऑफ these concepts is important for primary computations, solving problems through programming, working with data and designing algorithms। अब वो कहता है होल नंबर भी बेसिकली इंटीजर्स की तरह ही होते हैं, मतलब वो उसमें देखा जाता है कि कैसे उसके एलिमेंट्स को स्टोर करवाया जाएगा, उसका हिसाब किताब रखा जाएगा, सॉल्विंग प्रॉब्लम, उसके ऊपर कोई अगर इशू आता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा थ्रू प्रोग्रामिंग वर्किंग। अब काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम एक लेके किसी चीज़ को चलना ताकि उसमें मिस्टेक्स आने का जो है ना वो चांस कम से कम हो जाए। विद डाटा एंड डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम्स, यानी उसमें गलती हो ही ना। लेट सपोज जैसे आप बैंक में कोई फ़ीस जमा कराने जाते हैं या कोई बिल वगैरह जमा कराने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा टोकन नंबर दे दिया जाता है ताकि आपस में आवाम जो है बहस न करे कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन नहीं आया। वो एक सीक्वेंस बना दिया जाता है, ठीक है। होल नंबर्स एंड इंटीजर्स भी ऐसे ही स्टोर किए जाते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे ए है तो ए के बाद बी आएगा, ये नहीं है कि बी पहले आ जाए और ए बाद में आ जाए, नहीं। अगर उसका सीक्वेंस बनाया गया है तो किसी तरीके से उसका अरेंजमेंट में लाया जाएगा। या अगर कोई बी का कोड है, लेट्स सपोज जैसे हमने थोड़ी देर पहले हेक्साडेसिमल में बी का कोड पढ़ा है, तो वो क्या है, हेक्साडेसिमल में बी का कोड 1011, तो अब वो उसको उसी में ही दोबारा स्टोर करेगा। अब है होल नंबर्स आर अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें नॉन होल नंबर कहलाएगा, यानी कोई भी आ रहा है नॉन नेगेटिव, दे इंक्लूड 0 एंड ऑल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें नेगेटिव जो है वो नहीं आएगा कोई, होल नंबर में सिर्फ क्या आएगा 0 1 2 3, लेकिन इसमें 0 भी आएगा। इन कंप्यूटिंग होल सिस्टम are often used to represent quantities that cannot be negative. Example include the number of students in a school, a person's age, यानी ऐसा नंबर जिसमें नेगेटिव आप किसी की एज माइनस में लिख नहीं सकते,
अल्लाह माफ़ करे कोई पीछे थोड़ी जा रहा है, सबकी एज बढ़ रही है। ये होल नंबर है। लास्ट में वो कह रहा है कि जो है ना 1 बाइट इंटीजर हैज़ 8 बिट्स टू स्टोर वैल्यूज़। ये हम 4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, मतलब वो उसका बड़ा यूनिट है। अगर 1 बाइट को लिया जाए तो वो है 2 की पावर 8 माइनस 1, तो आ जाएगा 255। हालांकि आंसर चाहिए था 256, लेकिन वो ये है 256 में से -1 हुआ है। 2 बाइट होल नंबर 16 बिट्स, मैक्सिमम वैल्यू इसमें स्टोर हो सकते हैं 65,535। 4 बाइट को लिया जाए होल नंबर में 32 बिट्स, मैक्सिमम वैल्यू है इसमें 2 की पावर 32। 2 इसका यूनिट है। ये इसने फार्मूला दिया है कि आप कैसे वी गेट मोर बिट्स टू स्टोर डाटा अलाउइंग us to the store bigger value if n is the number of bits the maximum value that can be represented in 2 की पावर n माइनस 1 फॉर एग्जाम्पल। मतलब उसने फार्मूला दिया गया कि कैसे आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। जैसे लास्ट देखें 32 है, 2 की पावर 32 लें, यानी 2 को 32 टाइम मल्टीप्लाई करें और फिर -1 करें तो आपके पास ये एक आंसर आ जाएगा। ये अराउंड 92 मिलियन बनता है, 42 मिलियन बनता है। यहाँ तक आपका वीडियो, यहीं तक आज का आपका टॉपिक था। इंटीजर्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।